हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। टक्कर का बड़ा भारी कंपैरिजन होगा आज। ओप्पो रेनो 4 का सेकंड नंबर पर फ़ोन है पोको X3। तो दोनों फ़ोन्स का डिटेल से कंपैरिजन करेंगे, स्पीड टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन भी करेंगे। आपको बताने वाले हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो वीडियो को कंप्लीटली देखेगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले लुक एंड डिज़ाइन की बात करें, दोनों का लुक एंड डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है। रेनो 4 भी अपनी जगह पर बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेकर आता है और पोको X3 का डिज़ाइन भी न्यू है। यहाँ पर कैमरा बम्प तो दोनों फोन्स में मिल जाएंगे। दोनों फोन्स के बैक साइड पर प्लास्टिक बॉडी है। पोको X3 में थोड़ी शाइनिंग दी गई है, डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है। एंड रेनो 4 में शाइनिंग बिल्कुल कम दी गई है। यहाँ पर मेट टाइप सा डिज़ाइन है, लेकिन है दोनों फोन्स बैक साइड से प्लास्टिक के। ओप्पो रेनो 4 60,000 की प्राइस में मिलता है। 8GB की रैम, 128GB की स्टोरेज, प्रोसेसर स्नैपड्रैगन का 720G 8 नैनोमीटर वाला और बैटरी 4015 mAh की मिलेगी। 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। पोको X3 की प्राइस पाकिस्तान में 42,000 रुपीज़ है। 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज है। प्रोसेसर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 732G जो कि 8 नैनोमीटर पर बेस्ड है और यहाँ पर हमें 5160 mAh की बैटरी मिलती है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग यहाँ पर भी मिल जाएगी। दोनों फोन्स के मेन कैमराज में, बैक कैमराज में काफी डिफरेंस है। तो ओप्पो में यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 1.7 अपर्चर, सोनी IMX586 वाला सेंसर यूज किया गया है। तो यहाँ पर पोको में आपको 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 1.9 का अपर्चर, सोनी IMX682 वाला सेंसर यूज किया गया है। तो दोनों में तो काफी डिफरेंस होने वाला है, लेकिन कैमरा टेस्ट करेंगे पता चल जाएगा। सेकंड कैमरा ओप्पो में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। और पोको में आपको 13 मेगापिक्सल का सेकंड कैमरा मिलता है अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। एलईडी फ्लैशलाइट दोनों में अवेलेबल है। यहां पर आप फ्रंट डिस्प्ले की बात करें, दोनों में पंच होल डिस्प्ले, लेकिन पोको में सेंटर पंच होल है। ओप्पो रेनो 4 में यहां पर ड्यूअल पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। ओप्पो में आपको 32 मेगापिक्सल की AI सेल्फी मिलती है, ड्यूअल AI सेल्फी है। और पोको में आपको 20 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, सिंगल सेल्फी है। यहां पर डिस्प्ले में भी बहुत डिफरेंस है। ओप्पो में आपको OLED डिस्प्ले मिलेगा, यहां पर 6.4 इंचेस का फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ 411 ppi डेंसिटी मिलती है। 83.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया। जबकि पोको X3 में IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट है, 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन यहां पर मिल जाती है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिलती है। 84.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। 395 ppi डेंसिटी मिल जाती है। दोनों के डिस्प्ले में काफी डिफरेंस है, लेकिन आपको क्लियरली बताना चाहूंगा डिस्प्ले क्वालिटी ज्यादा बेहतर आपको ओप्पो रेनो 4 में मिलती है। पोको X3 का डिस्प्ले भी अच्छा है, लेकिन IPS LCD वाला है, बैटरी को भी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। दोनों फोन्स एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं। ओप्पो में ऑपरेटिंग सिस्टम ColorOS 7.2 मिलेगा एंड पोको X3 में MIUI 12.01 मिलता है। 12.02 की भी अपडेट आ चुकी है। पोको X3 आपको काफी यहाँ पर थोड़ा बल्कि सा मिलेगा, 9.4 mm की थिकनेस के साथ। ओप्पो आपको 7.7 mm की थिकनेस के साथ काफी स्मार्ट मिल जाता है। 165 ग्राम का ओप्पो मिलेगा, 215 ग्राम का पोको मिल जाता है। दोनों फोन्स में चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली है। यहां पर स्पीकर क्वालिटी जो है वो ज्यादा बेहतर स्टीरियो स्पीकर पोको X3 में दिए गए हैं। दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं यहां पर कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है और आसानी से बाजी भी मार जाएगा दोस्तों। तो यहां पर पोको X3 थोड़ा पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है। डायलअप पर क्लिक किया, ओप्पो फास्ट है। मैसेज ऑप्शन सेम रहे। कैमरा ऑप्शन पोको X3 फास्ट। सेटिंग ऑप्शन ओप्पो फास्ट। जेंडर ऑप्शन पोको X3 फास्ट। प्ले स्टोर पोको X3 फास्ट। तो गूगल ऑप्शन थोड़ा सा ओप्पो फास्ट है, तकरीबन सेम ही रहे। यूट्यूब के मामले में तकरीबन सेम रहे। गेम्स की तरफ आते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन में कितना दम है। सबवे सर्फर पर क्लिक कर दिया है तो पोको X3 रियली फास्ट। कैंडी क्रश पोको X3 फास्ट है। 8 बॉल पूल
तो यहाँ पर भी पोको X3 काफ़ी फास्ट है। टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 में भी पोको X3 थोड़ा आगे था, लेकिन तकरीबन सेम रहे। तो पबजी की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है दोस्तों पबजी के मामले में यहाँ पर पोको X3 काफ़ी आगे रहा। गेमिंग के मामले में, काफ़ी एप्लीकेशन के मामले में यहाँ पर पोको X3 काफ़ी फास्ट रहा। लेकिन यहाँ पर पबजी जो है दोनों फोन्स में HD में हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं एंड स्मूथ में अल्ट्रा सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं। दोनों फोन्स का फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे। ओप्पो Reno 4 का स्क्रीन पर है, पोको X3 का साइड फिंगरप्रिंट है। तो दोनों का तकरीबन सेम वर्क है दोस्तों, ये देख सकते हैं साइड वाला फिंगरप्रिंट स्क्रीन वाला तकरीबन सेम वर्क कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी Reno 4 जो है स्क्रीन फिंगरप्रिंट फास्ट जा रहा है, ये देख सकते हैं आप। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं, फेस आईडी के मामले में Reno 4 थोड़ा फास्ट लग रहा है दोस्तों, तकरीबन सेम है, कभी कभी वर्किंग, लेकिन Reno 4 थोड़ा सा क्विक वर्क कर रहा है फेस आईडी में। तो कैमरा की टक्कर आए थे दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही हैरानकुन रिजल्ट है। जाहिर सी बात है 48 मेगापिक्सल का ओप्पो वाला कैमरा जो है वो भी सोनी का सेंसर है और पोको X3 में 64 मेगापिक्सल है, लेटेस्ट 682 वाला सेंसर दिया गया है। तो यहाँ पर डिटेल आपको क्लियर हो जाएगी दोस्तों, जूम करके भी देखेंगे आप डिटेल के मामले में। ज्यादा डिटेल जो कूट कूट कर भरी गई है पोको X3 के बैक कैमरा में दी गई है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर डिटेल आपको बहुत ज्यादा मिल जाती है। कलर कैप्चरिंग ओप्पो Reno 4 की भी काफी अच्छी है दोस्तों, सामने से फोटो लेंगे तो पता नहीं चलेगा जल्दी से, लेकिन आप जूम करेंगे जब डिटेल में जाएंगे तो पोको X3 का कैमरा वाकई काफी दमदार है दोस्तों। तो यहाँ पर रिजल्ट के मामले में थोड़ा डिफरेंस आपको मिलने वाला है, क्योंकि इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा, जब जूम करेंगे फोटोज को तभी पता चलेगा, सामने से इतने जल्दी पता नहीं चलेगा। दोनों में डिफरेंस आप जल्दी से पता नहीं कर पाएंगे, बाकी जब जूम करेंगे जैसे ही फोटोज को तब आपको क्लियर हो जाएगा कि पोको X3 के कैमरा में डिटेल भी अच्छी है और कलर कैप्चरिंग भी, लाइट कैप्चरिंग भी बैक कैमरा के मामले में काफ़ी बेहतरीन दी गई है। ऐसा नहीं कि Reno 4 का बैक कैमरा खराब दिया गया, नहीं दोस्तों, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है तो उस हिसाब से X3 का कैमरा ज्यादा बेहतर है। फ्रंट कैमरा की बात करें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है ओप्पो Reno 4 में, तो पोको X3 में 20 मेगापिक्सल की सेल्फी है। तो यहाँ पर भी आप कलर कैप्चरिंग, कलर मैनेजमेंट देख सकते हैं कि कलर टोन जो ज्यादा बेहतर मुझे लग रही है वो पोको X3 के फ्रंट कैमरा की लग रही है। Reno 4 के फ्रंट कैमरा में थोड़ी सी वाइटनेस आ रही है दोस्तों, ये पता नहीं क्या मामला है। डिटेल अच्छी है लेकिन ज्यादा बेहतर जो कलर टोन है और डिटेल अच्छी दी गई है वो पोको X3 के फ्रंट कैमरा में। आपको कौन से फोन के कैमरा फ्रंट एंड बैक ज्यादा बेहतर लग रहे हैं आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन यहाँ पर देना चाहूंगा कि Reno 4 भी अपनी प्राइस में काफी अच्छा फोन है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, कमाल का ड्यूअल पंच होल वाला डिजाइन भी कमाल का दिया गया है, लेकिन प्राइस में काफी डिफरेंस है। पोको X3 42,000 रुपए का फोन है, Reno 4 60,000 का फोन है। उस हिसाब से पोको X3 के बैक कैमरा की डिटेल एंड फ्रंट कैमरा की डिटेल ज्यादा बेहतर है और फास्ट चार्जिंग तो दोनों में सेम दी गई है। डिजाइन भी दोनों फोन्स में अच्छा दिया गया है। बाकी यहाँ पर प्रोसेसर तो पोको X3 का ज्यादा बेहतर दिया गया है। आपकी क्या रिकमेंडेशन है, हमने तो सच्चाई दिखा दी। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अगर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, पोको X3 आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है।